क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बयानों से कुछ ऐसा ही लगता है। एक रिपोर्ट देखिए। क्या झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन बीजेपी का दामन थाम सकते हैं? फिलहाल ये अटकलें लगाई जा रही हैं क्योंकि हेमंत सोरेन की पार्टी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इससे पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बगावती पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। चंपई सोरेन ने अपने पोस्ट में लिखा कि पिछले 3 दिन से हो रहे अपमानजनक व्यवहार से भावुक होकर मैं आंसुओं को संभालने में लगा था, लेकिन उन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब था। मुझे ऐसा लगा मानो उस पार्टी में मेरा कोई वजूद ही नहीं है, कोई अस्तित्व भी नहीं है, जिस पार्टी के लिए हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इस बीच कई ऐसी अपमानजनक घटनाएं हुई जिसका जिक्र फिलहाल नहीं करना चाहता। इतने अपमान और तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने के लिए मजबूर हो गया हूँ। जो अपनी पीड़ा है वो बयां की और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो गंदी राजनीति है भीतर खाने की, उसे एक्सपोज किया। इतना बड़ा दिल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने दिखाया तो चंपई सोरेन जी गद्दारी नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यूपी सरकार हरकत में आ गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बैठक की और आगे की रणनीति बनाई। वहीं मामले को लेकर यूपी के शिक्षा मंत्री का कहना है कि भर्ती के मामले में कोर्ट का जो भी फैसला आया है उससे मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया गया है। सरकार किसी भी समाज के व्यक्ति के भविष्य के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आरक्षण के समर्थन में लगातार बयान पे बयान दे रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने आरक्षण को लेकर यूपी सरकार पर इशारे में निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी सरकारी नौकरी की भर्ती निकलती है तो उसमें आरक्षण का ध्यान रखा जाए। इससे पहले भी चिराग पासवान ने आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर लगातार बयानबाजी की। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किसी भर्ती में आरक्षण नियम का पालन नहीं होता तो सरकार उसमें उचित कार्रवाई जरूर करेगी। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी क्या बोलते हैं और क्या सोचते हैं पता ही नहीं होता। साथ ही उन्होंने कुछ नेताओं पर देश को कमजोर करने का भी आरोप लगाया और कहा कि अखिलेश यादव जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति करते हैं। जिस गाड़ी में समाजवादी पार्टी का झंडा है मतलब उसमें गुंडा बैठा है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार पर निशाने साधे हैं। सीएजी की रिपोर्ट को लेकर उन्होंने दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार को छिपाने का आरोप लगाया और कहा कि एलजी ने मामले में पत्र के जरिए जवाब मांगा। उम्मीद करते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष बहुत जल्द अपना जवाब दे देंगे। साथ ही बरसात के बाद जल जमाव के लिए उन्होंने मंत्री आतिशी को जिम्मेदार ठहरा दिया। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जल भराव के कारण 17 मौत हुई। सिर्फ पत्र लिख देने से इसका समाधान नहीं हो पाएगा। आतिशी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले बीजेपी खुद को मजबूत करने में जुटी हुई है। कश्मीर के पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता जुल्फिकार चौधरी बीजेपी में शामिल हो गए। पूर्व मंत्री के साथ उनके कई समर्थकों ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। इससे पहले जुल्फिकार अली जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष थे। जुल्फिकार चौधरी वो एनडीए सरकार में पीडीपी कोटे से मंत्री भी रह चुके हैं। चुनाव से पहले उनके बीजेपी में शामिल होने से पार्टी को कितना फायदा होगा ये तो वक्त ही बताएगा।